वेलकम बैक गाइस। तो क्या हालचाल है तुम लोगों के? मैं नहीं बताऊंगा। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे कि नारुतो कैसे बना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस एनिमे वर्ल्ड में 100 शिनोबी रहने आ चुके हैं, और अगर आप किसी और शिनोबी को जानते हैं तो उन्हें इस विलेज का रास्ता जरूर बताना। नहीं। शुरू करते हैं सीधा वीडियो। लेट्स प्ले द इंट्रो। नारुतो ने एनीमे जगत में सभी के दिल में एक अलग फैन बेस बनाया है। आप लोगों के दिल में भी ये ख्याल आता ही होगा कि ये शो बनाया किसने है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? तो इसके लिए हमें थोड़ा पास में जाना होगा। दरअसल ये शो मसाशी किशिमोटो ने बनाया है। बचपन में किशिमोटो को मांगा पढ़ने का शौक था और वो ड्रैगन बॉल जी देखा करते थे। ड्रैगन बॉल जी की मांगा को पढ़ने के बाद वो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने ड्रैगन बॉल जी के राइटर, जिनका नाम अकिहारा तोरियामा है, उन्हें वो आइडलाइज करने लग गए। जैसे जैसे वो ड्रैगन बॉल जी की मांगा को पढ़ते गए, वो इस मांगा से और ज़्यादा फैसिनेट होते गए, जिसके बाद किशिमोटो ने ड्रैगन बॉल जी के आर्टिस्टिक स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, किशिमोटो का मांगा से ज़्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में आने लगा। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक मूवी देखी जिसका नाम अकीरा था। किशिमोटो के लिए ये लाइफ चेंजिंग टाइम था, क्योंकि अकीरा को देखने के बाद वो उसकी आर्टिस्टिक स्टाइल्स और एनिमेटेड सीक्वेंस से इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने दोबारा से मांगा पर काम करने का सोचा और बहुत ही बारीकी से अकीरा और ड्रैगन बॉल जी की आर्टिस्टिक स्टाइल को एनालाइज करने लग गए। इन द कंक्लूजन उन्हें ये पता चला कि दोनों का अपना अलग ही स्टाइल है रिगार्डिंग डिज़ाइंस, जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने मांगा बनाना शुरू कर दिया, जिसमें वो अपनी स्टाइल्स की इमेजेस को ड्रॉ करते थे, जिसे वो अपना पर्सनल आर्ट समझते थे। किशिमोटो और दूसरी मांगास को भी पढ़ते थे, लाइक गोस्ट इन द शेल और निंकू। निंकू इन सब में से थोड़ा अलग था। दरअसल निंकू में एक बच्चा जिसका नाम निनफुसुके होता है। स्टोरी में निनफुसुके एक निंजा होता है जो कि एक विंड स्टाइल आर्ट पोजेस करता है, जो कि अपने हाथों में एक विंड बॉल बनाता है, और यही आगे चल के नारुतो की मूव रासेंगन के लिए इंस्पिरेशन बनता है। जब किशिमोटो को ये लगने लगा कि उन्हें अब मांगा बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तब उन्होंने अपने हाई स्कूल के बाद आर्ट स्कूल ज्वाइन कर लिया और उस समय उन्हें चांबारा टाइप की मांगा को बनाने का ख्याल आया। अगर आपको चांबारा का मतलब नहीं पता, तो चांबारा एक तरह की मांगा होती है जिसमें स्वॉर्ड फाइटिंग्स को दिखाया जाता है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने उस समय की दो सबसे फेमस मांगा को पढ़ना शुरू कर दिया, ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल और रुरोनी केंशिन। इन दोनों मांगा को पढ़ने के बाद किशिमोटो काफी शॉक हो गए, क्योंकि वो चाहते थे चांबारा जॉनरा की मांगा बनाना। लेकिन इन दोनों मांगा को पढ़ने के बाद उन्होंने ये सोचा कि वो इन दोनों मांगा से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद किशिमोटो ने चांबारा टाइप की मांगा को मुड़के तक नहीं देखा। फिर किशिमोटो को शोनेन मांगा बनाने का आइडिया आया, और उसके बाद उन्होंने शोनेन मांगा को एनालाइज करना शुरू कर दिया, लाइक ड्रैगन बॉल और निंकू। किशिमोटो इन सभी मांगा के पेज लेआउट को डिटेलिंग के साथ ऑब्जर्व करने लग गए, जिसके बाद उन्होंने एक्शन सीक्वेंसेस एंड टेक्निक्स पर ज्यादा फोकस किया और उन्हें अपने स्टाइल में नारुतो को प्रेजेंट किया। नारुतो का मेजर सेलिंग पॉइंट, जिसे कोई भी मना नहीं कर सकता था, वो था इस मांगा का फैंटास्टिक एक्शन शॉट्स, जो कि मार्शल आर्ट्स पर ज्यादा बेस्ड थे, और मार्शल आर्ट्स को जिस डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है वो तो सुपर फैंटास्टिक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किशिमोटो के मांगा सीन्स जिन्हें एनिमी में अडेप्ट किया है, जो मुझे काफी टॉप नॉच लगे। आफ्टर एनालाइजिंग शोनेन मांगास इन 1996, किशिमोटो ने अपनी पहली पायलट मांगा लॉन्च करी, जिसका नाम था काराकुरी। काराकुरी के लॉन्च होते ही किशिमोटो को बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला। किशिमोटो को कई अवार्ड्स भी मिले, और ऐसा रुकी आर्टिस्ट, ये सच में किसी मांगा आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद किशिमोटो के दिमाग में नारुतो को बनाने का आइडिया आया। वो अपनी मांगा में नारुतो को एक शेफ दिखाना चाहते थे, जो कि एक रामेन शॉप में काम करता होगा। लेकिन एडिटर को इस स्टोरी में बिल्कुल दम नहीं दिखा और ये स्टोरी चली गई कचरे के डब्बे में। लेकिन किशिमोटो ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस बार नारुतो को नाइन टेल फॉक्स का बेटा दिखाया, और नारुतो भी एक नाइन टेल फॉक्स ही होता है। इस वन शॉट मांगा में भी नारुतो वही सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है
जो वो नारुतो में करता था। जब इस वन शॉट मांगा को रिलीज किया गया तब उन्हें इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला। इसके बाद किशिमोटो के एडिटर ने उन्हें एक बार और शोनेन मांगा बनाने को कहा और इस बार किशिमोटो ने नारुतो के कॉन्सेप्ट को बनाया जिसमें आपको निंजा लाइफ से फेमिलियर कराया गया। किशिमोटो को लेकिन एक लीड प्रोटैगनिस्ट को अलग दिखाना था जिसके लिए उन्होंने ड्रैगन बॉल के गोकू का सहारा लिया। इसके बाद 1998 में गॉडजिला नाम की मूवी रिलीज हुई जिसे देखकर किशिमोटो काफी ज्यादा इंप्रेस हुए और उन्होंने भी ये सोचा कि वो नारुतो में भी ऐसे मॉन्स्टर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि उन्होंने अपनी मांगा में टेल बीस्ट की फॉर्म में दिखाए। जब ये स्टोरी एडिटर पर गई तो उन्हें इस स्टोरी में वो दम नजर नहीं आया जो वो चाहते थे, इसीलिए उन्होंने किशिमोटो को नारुतो के लिए एक लाइफ टाइम राइवल बनाने को कहा और इसी तरह नारुतो में सासुके को इंट्रोड्यूस किया गया। किशिमोटो ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो और लोगों से भी इम्प्रेस्ड हैं, लाइक तकेशी किटानो, क्विंटन टेरेंटिनो एंड जैकी चैन। जैकी चैन इन सब में से उनकी मेजर इंस्पिरेशन बने। और अगर आपको ये नहीं पता कि जैकी चैन कौन है तो कृपया करके अपनी पड़ोसी की छत से छलांग लगा दीजिए। जैकी चैन जो कि अपने सारे स्टंट्स खुद ही किया करते थे, इसीलिए डायरेक्टर्स के लिए भी काफी इजी हो जाता है कि वो सारे एक्शन सीन्स को अलग अलग एंगल से दिखा सके। सेम चीज को किशिमोटो भी नारुतो में दिखाना चाहते थे और यही प्लस पॉइंट बना नारुतो की इंक्रीज सेलिंग पॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल नारुतो हाकू को एक पंच मारता है और वो डिफरेंट एंगल्स में दिखाया गया है जो कि बहुत ज्यादा मस्त था। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, और भी कई बातें हैं नारुतो की जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।